क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जिसे सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी, आगे पीछे पुलिस सुरक्षा की कोई इच्छा तक ना हो। एक तरफ जहां सत्ता को पैसा कमाने का साधन माना जाता है, तो वहीं ऐसा विधायक जो प्रत्येक माह विधानसभा से मिलने वाले अपने वेतन में भी यह कहते हुए कटौती करवा दे कि जो पैसा उसे दिया जा रहा है वह उसकी जरूरतों से कहीं अधिक है। यदि आपने ऐसा शख्स अभी तक नहीं देखा है तो हम आपको मिलवाते हैं नीरज शर्मा से। नीरज शर्मा हरियाणा के NIT फरीदाबाद से कांग्रेस के विधायक हैं और विधानसभा के इकलौते ऐसे विधायक जिनके पास ना गाड़ी है, ना फ्लैट है और ना ही वो अपनी जान को खतरे में मानते हुए पुलिस के साए में चलना जरूरी समझते हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ में एक्टिवा स्कूटी पर चलने वाले और छुट्टी के दिनों में लिफ्ट लेकर अपने घर लौटने वाले नीरज शर्मा को विधानसभा के मौजूदा सत्र में सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर सम्मानित भी किया गया है। चुनाव किसी भी स्टेट में हो, अमूमन एक चीज़ देखने को मिलती है, अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिली तब निष्ठावान कार्यकर्ता हो, पूर्व में विधायक हो या मंत्री तक भी अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाने से गुरेज नहीं करते, बशर्ते कि दूसरी पार्टी जो है उन्हें टिकट का लालच दे रही हो, टिकट दे के बुलाया जा रहा हो। सीधा सा मोटिव कि मैं रहूँगा कहीं पर भी, लेकिन वो सेवा का भाव एक निष्कर्ष निकाला जाता है, जस्ट टू मेक मनी ओनली, कि पैसा कमाना। राजनीति का कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक सूत्री कार्यक्रम रहता है। एक ऐसे विधायक हरियाणा की विधानसभा से है, मैं मिलवाने वाला हूँ। एक अजूबा अपने आप में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नीरज शर्मा NIT फरीदाबाद से विधायक हैं, एक ऐसी शख्सियत जो स्कूटी पे चलते हैं, गाड़ी नहीं रखते। सत्ता में आने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद में शौक रहता है दो गाड़ियों का काफिला लेकर के चलने का, सिक्योरिटी आगे पीछे होने का। नीरज शर्मा के पास किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी छोड़ रखी है। चंडीगढ़ में रहेगा इंसान, जनप्रतिनिधि बाहर से आकर के, अपने एरिया से, फरीदाबाद जैसे एरिया से आकर के, तो जाहिर है कि सरकारी आवास, सरकारी कोठी ज़रूर डिमांड की जाती है और ये कहीं ना कहीं लक्ष्य भी रहता है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन नीरज शर्मा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सरकारी कोठी नहीं ली, और तो और कोरोना पीरियड में जो इन्हें वेतन मिलता है विधानसभा से विधायक होने का, उसमें भी इन्होंने कटौती कर दी, उसे भी इन्होंने छोड़ रखा है, आधा वेतन छोड़ रखा है। जनप्रतिनिधि हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। क्या ऐसे कारण हैं कि जनप्रतिनिधि को जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं आप कुछ भी लेना नहीं चाहते? देखिए, उसके दो कारण हैं। एक तो मेरा निजी कारण है, मैं झारखंड मुख्यमंत्री का OSD रहा, बहुत छोटी उम्र में रहा, और ये जितनी शानों शौकतें हैं मैंने सब देख ली। और देयर इज़ नो लिमिट ऑफ स्काई, अंत नहीं है किसी चीज़ का। कहाँ MLA बना, मैं बनने के बाद कोरोना आया, और कोरोना के अंदर जो मैंने देश के अंदर स्थिति देखी, मैंने जो लोगों को तड़पते हुए देखा, मैंने लोगों को एक एक पाव खिचड़ी के लिए धक्के खाते देखा, मैंने लोगों को 400-400 किलोमीटर पैदल चलते हुए देखा, और मैंने जो 30 दिन की रामायण का पाठ किया, रामचरितमानस में लिखा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरपवस नरक अधिकारी। मैंने कहा हम राज करें और हमारी प्रजा दुखी हो, हालांकि मैं सत्ता में नहीं हूँ। फिर मेरे मन से एक आवाज़ आई कि नहीं नीरज शर्मा, ये गलत है। जहाँ हिंदुस्तान में लोग ऐसे ऐसे हालात में रह रहे हों और आप इन सब चीज़ों की सुख सुविधाएं भोगो, ये गलत काम है। ठीक है, कोई ना कोई विसल ब्लोअर होता है, कोई ना कोई ट्रेंड सेटर होता है। तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे आवाज़ दी और मैं इन सब राह पर चल पड़ा। आप अपने आप को एक ट्रेंड सेटर मानते हैं कि आप एक नई तरह की नज़ीर जो है वो समाज में, पूरी विधानसभा के सामने रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो सत्ता के लालच में हैं या कहीं पैसे के लालच में हैं, वो आपका कहीं अनुसरण करें? देखो, ये हर आदमी की अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता, और आदमी को ज़रूर करना चाहिए। कोरोना नहीं आया था जब तक हम भी ऐसे ही थे, सच बताएं। पर कोरोना आने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि भाई जितना हो सके बचाओ, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए। और ये हकीकत बात भी है, कोरोना के अंदर जो हमारे देश में हालात बने, जिस हिसाब से सरकार ने देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, ये समाज सेवी संस्थाएं, ये लोग
धर्म मानने वाले, ईमान मानने वाले, ये लोग आपस में सहयोग नहीं करते तो आज समाज का बचना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत दुश्वार हो जाता। सरकारी आवास तो हर एक आदमी बाहर से आप आते हैं, फरीदाबाद से आप यहाँ पर आते हैं, तो नेचुरली रहने की जगह जो है और वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड भी कराई जाती है, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो उसे छोड़ने का मोटिव? देखिए, उसे छोड़ने का मोटिव ये था कि एक तो मेरे बच्चे चंडीगढ़ नहीं रहते, दूसरा मैंने ये देखा जो लोग ज़्यादा चंडीगढ़ के चक्कर में रहते हैं ना, विधानसभा छूट जाती है, तीसरा जनता ने हमें डाकिया चुन के भेजा चंडीगढ़ के लिए, हमारे लोग क्यों आए चंडीगढ़? हमारा फ़र्ज़ है उनके कामों के लिए हम यहाँ आए, हमारा फ़र्ज़ है उनके कामों के लिए हम लोग यहाँ अफसरों के पास जाएं, मंत्रियों के पास जाएं, मुख्यमंत्रियों के पास जाएं, इस करके मैंने वो घर भी अपना त्याग कर दिया। सरकारी वाहन का होना तो कहीं ना कहीं लाजमी है, आपका जो चंडीगढ़ में घूमना है या एमएलए फ्लैट, एमएलए हॉस्टल, कहीं भी किसी मंत्री के पास जाना है, तो उसको सरकारी व्हीकल छोड़ने का? देखिए, व्हीकल तो हमें नहीं मिलता, सब लोग अपनी गाड़ी ही यूज़ करते हैं, तो मेरे को यहाँ भाई साहब सुविधा के तौर पे आपको ज़्यादा जगह जाना नहीं होता। चंडीगढ़ में सेक्रेटेरिएट है, विधानसभा है और सेक्टर गाड़ी का शौक भी नहीं रखते, तो मैं अपनी स्कूटी पे काम चला लेता हूँ। पंचकुला जाना होता है, यहाँ ओला मिल जाती है, ऑटो मिल जाता है, और तकरीबन यहाँ सबको पता है कि नीरज शर्मा पे गाड़ी नहीं है, वापसी में हर कोई मुझे भाई लिफ्ट भी दे देता है। ये हैं देसी से विधायक जो लिफ्ट लेके भी काम चलाते हैं, और साफ तौर पे कहना है कि वो नज़ीर कहीं ना कहीं कोशिश इनकी ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, कोशिश ये है कि इनको देख करके कहीं कुछ और भी अगर कुछ बदलाव होने की स्थिति में हो तो कहीं ना कहीं सरकार की भी उसमें बचत है। और यही कारण है कि कल बीते दिन जब सत्र शुरू हुआ था तो इन्हें हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ विधायक भी चुना गया था। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़। वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता, विकास की अंधी दौड़ और पैसे के बढ़ते महत्व ने बीते कुछ समय के दौरान सत्ता का अर्थ कुछ मायनों में बदल कर रख दिया है। मौजूदा दौर में समाज सेवा के नाम पर सत्ता का सुख भोगने का सुरूर ऐसा देखा जाता है कि नेता पार्टी के प्रति भले कितनी ही निष्ठा, समर्पण और आत्मीयता क्यों न दिखाएं, यदि चुनाव के वक्त पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया जाता तो दल बदल करने और जिस पार्टी से मान सम्मान मिला हो उसे ठोकर मारने में भी देर नहीं लगाते। इसे केवल सत्ता की मलाई खाने की चाहत ही माना जा सकता है, जो नेताओं को उनके ईमान से गिरने में भी देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट।